हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ जागेश्वर धाम, जो कि दो शब्द जगत जिसका अर्थ होता है दुनिया और ईश्वर जिसका अर्थ होता है भगवान, यानी कि दुनिया का भगवान। जागेश्वर को पुराणों में घंटेश्वर भी कहा कहते हैं। इससे पहले मैं आपको दंडेश्वर मंदिर ले चलता हूँ, जो कि अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और हिमालय की गोद में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और मन को यहाँ काफ़ी शांति मिलती है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरू राजा के द्वारा किया गया था और वास्तुकला यहाँ नागर शैली की है। या इसके बाद में जागेश्वर मंदिर निकला और वहाँ पुरातात्विक संग्रहालय भी एक है। उसके बाद मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल वगैरह लिए और मैं पैदल ही निकल गया। जागेश्वर धाम अल्मोड़े से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ की किंवदंती है कि यहाँ मांगी गई मन्नत उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिस रूप में मांगी जाती थी। तो मैं भी मन्नत मांगने की इच्छा से अपना फूल धूप बत्ती लेकर मंदिर की तरफ निकल गया। जो भी यहाँ मन्नत मांगी जाती थी उसका लेकिन दुरुपयोग बहुत होता था, क्योंकि जिस रूप में हम मन्नत मांगते थे वो उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। तो लोग अपना अच्छा करने की बजाय दूसरों का बुरा करने के लिए यहाँ मन्नत मांगते थे और वो मन्नत पूरी हो जाती थी। जागेश्वर मंदिर बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग भी हो रखी है, जिसमें विवाह मूवी की शूटिंग काफ़ी फेमस है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, मैं इसमें बाद लाइन में लग गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। मुझे यहाँ दर्शनों में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगा, क्योंकि उमा भारती जी भी उस दिन आई हुई थी, उनके भी दर्शन हो गए। जब काफ़ी लोगों का नुकसान होने लगा तो फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जो कि जागेश्वर धाम आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को क्लिक करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। वो केदारनाथ की यात्रा में निकले थे और उत्तराखंड में केदारनाथ से पहले जितने भी मंदिर पड़े उनका वो जीर्णोद्धार करते हुए चले गए। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। जागेश्वर धाम में छोटे बड़े 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। यहाँ के मंदिर ज़्यादातर शिव भगवान को समर्पित हैं। यहाँ के मंदिर लगभग 2500 साल पुराने हैं। इनका निर्माण और जीर्णोद्धार ज़्यादातर कत्यूरी राजवंश के राजाओं द्वारा किया जाता था। कत्यूरी राजवंश का बहुत बड़ा इतिहास है कुमाऊँ में एक। तो हमारे कुमाऊँ के लोग जो भी हैं तो वो जानते होंगे कि कत्यूरी राजाओं का राजवंश काफ़ी लंबा और बहुत समय तक चलने वाला राजवंश था। यहाँ पर जटागंगा नामक नदी बहती है और जागेश्वर धाम जो है 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी उसमें जो नागर शैली की जो उकेरा गया है पत्थरों पे, वो देखने में काफ़ी सुंदर और भव्य लगता है और मंदिर काफ़ी विशाल और बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर मैं और मेरा भांजा गए हुए थे तो काफ़ी इन्जॉय भी किया। और जो जय श्री जागेश्वर धाम मंदिर, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, काफ़ी भीड़ थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और बहुत लंबी
लाइन के बाद जब मेरा नंबर आया तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और वहाँ लगातार वेद मंत्र उच्चारण चल रहे थे और जो मन को मोह लेते थे और ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं इतनी देर से लाइन में खड़ा हूँ। अंदर ही अंदर एक खुशी, एक प्रसन्नता थी। वहाँ पर शिव शंकर के जयकारे लग रहे थे, भोलेनाथ की जय, जागेश्वर धाम की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन जयकारों को सुनते हुए इसका जो अंदर का नागर शैली का वो बना हुआ था, पत्थरों पर किस तरह से नक्काशी काटी हुई थी, वो देखने में बहुत ही उच्च दर्जे की नक्काशी थी, जो आज के समय के कारीगरों के द्वारा बहुत ही मुश्किल है। इन बड़े बड़े पत्थरों को कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उस समय में इतने संसाधन नहीं थे और पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा गया है कि मंदिर पूरा बिना सीमेंट और बिना उसके बहुत ही भव्य बना हुआ है। और मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे गर्भगृह के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने गर्भगृह में दर्शन किए और भगवान जागेश्वर धाम से विनती अर्चना की कि मेरे देशवासी, मेरे ग्रामवासी, मेरे परिवार के लोग सब खुशी और शांति से रहें, हंस खेल के रहें। जो आदि शंकराचार्य जी ने काम किया वो बहुत ही अच्छा किया। अगर वही किंवदंती अभी तक चली आती कि हम दूसरों की बुराई के लिए यहाँ जाते और वो सच हो जाता तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता। पंडित जी से मेरा काफ़ी हंसी मजाक भरा बातचीत चलती रही और जब मंदिर के दर्शन हुए उसके पश्चात मैं बाहर आया तो वहाँ पर जैसा कि आपको विदित है, नंदी हमेशा शिव जी के सामने विराजमान रहते हैं। तो मैंने नंदी जी से भी प्रार्थना की जिससे कि मेरी प्रार्थना सीधे शिव जी तक पहुँच जाए। तो इसके बाद मैं शक्तिपीठ पुष्टि महादेवी जागेश्वर में गया। वहाँ पर एक माता का मंदिर भी है जिसके दर्शनों लाभ से ही मन को बहुत ही शांति मिली और माता का स्वरूप इतना सुंदर और बढ़िया था कि देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने आराम से माता के दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाया। उसके बाद और मन में कई यादें लेके मैं चल पड़ा।